हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको आई शेडो पायलेट के बारे में बताने जा रही हूँ कि हमें उसे बाय करने से पहले हमें कौन सी आई शेडो लेनी चाहिए और कौन सी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आई शेडो पायलेट, चलो स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। देखिए, आई शेडो पायलेट खरीदना सबसे ही कंफ्यूजिंग क्यों है? कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि मैट भी चाहिए और शिमर भी चाहिए होता है, हमें ग्लिटर भी चाहिए होता है, ठीक है ना। लेकिन ये बीच में हल्के शिमरी भी होते हैं, हल्के हल्के ग्लिटर भी होते हैं, इस तरह के इफेक्ट होते हैं। अब ऐसी आप सोच रहे हो कि एक पायलट जिसमें सब शेड हो, ऐसा नहीं होता। आपको एक पायलट में हर एक शेड नहीं मिलती, ठीक है ना। फिर भी आप जैसा कि आपकी पायलट खरीद रहे हैं तो उसमें शेड्स होती हैं, लेकिन आप वो सोचते हो कि हर एक शेड मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। कुछ पायलट ऐसे होते हैं लेकिन जिसमें सिर्फ शिमर ही शिमर होते हैं, हल्की सी शाइन होती है। कुछ ऐसी होते हैं जिसमें मैट ही मैट होते हैं, उसमें शाइनिंग नहीं होती है। लेकिन आपको मैट भी चाहिए, शिमर भी चाहिए, ग्लिटर भी चाहिए, और आपको हर तरह के आपको लुक चाहिए होते हैं। मैट भी चाहिए, शिमर भी चाहिए, ग्लिटर भी चाहिए, और सेमी ग्लिटर में चाहिए, सेमी शिमर भी चाहिए आपको। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो आपको अलग अलग 3-4 पायलट खरीदने चाहिए। देखिए, अगर मैट की बात करूं तो इस पायलट की बात करूं, देखिए इस पायलट की बात करूं तो मेरे पास इस पायलट में शिमर है और मैट पायलट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ग्लिटर है, बाकी सब मैट है। ऐसा नहीं होता कि मैट आपके काम नहीं, तो मैट आपके बहुत काम आती है, आपके आई मेकअप में आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली, क्योंकि मैट के बिना आप मेकअप सही नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास हम जो अट्रैक्ट होते हैं ना, शिमर के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, हमारी जो अट्रैक्शन होते हैं, गर्ल्स के अट्रैक्शन होते हैं, जो शाइन होते हैं उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। लेकिन आई मेकअप में सबसे पहले मैट ही का ही यूज किया जाता है। किसी भी तरीका से मैट का सबसे ज्यादा यूज होता है, शिमर ग्लिटर का कंपैरिजन में, मैट के कंपैरिजन में तो कम यूज होता है। तो आप एक बड़ी पायलट बहुत सारी 10-12 कलर मिले और मैट में मिले तो वेल एंड गुड है। एक ही पायलट में हर चीज देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक बड़ी पायलट ले रहे हो जिसमें 18-19 कलर्स हैं, उसमें शिमर भी मिल रहा है तो आपको पूरा नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि शिमर में भी अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं, तो आप शिमर के अलग पायलट ले सकते हो। देखो, जैसे हमारे पास इसमें शिमर है, इस पायलट में मोस्टली शिमर है, कुछ 2-4 मैट है, बाकी सब शिमर है। जितने भी आप कलर देख रहे हो, ज्यादा शिमर है, 2-3 मैट है। तो शिमर की पायलट अलग से बाय करो। शिमर आपके पास अलग होने चाहिए, मैट आपके पास अलग होने चाहिए, ताकि आपको रेंज में भी एक पायलट में आपको रेंज नहीं मिलती। अलग अलग पायलट में आपको रेंज मिल जाती है। आपके ग्लिटर की बात करें तो ग्लिटर की पायलट की आपके पास अलग होनी चाहिए। ग्लिटर में आपको ग्लिटर की रेंज मिले। जैसे हमारे कोई बड़ी ग्लिटर्स होते हैं, उसमें सब ग्लिटर ही होते हैं, उसमें शिमर नहीं होता, उसमें मैट नहीं होगा। तो आपको अलग अलग पायलट लेने चाहिए, अलग अलग पायलट लेनी पड़ेंगी। तो इनको ग्लिटर को यूज करने के लिए आपको कोई गम की जरूरत नहीं होगी। आपके जो लूज ग्लिटर और जो लूज शिमर होते हैं उसमें ग्लू की जरूरत होती है, इनके लिए नहीं होती जो पायलट में होता है। आप क्या करोगे, क्या मैं लूज बाय करना जरूरी है? अगर आप लूज जो शिमर और ग्लिटर होते हैं वो सच में बहुत ज्यादा अच्छे इफेक्ट देते हैं। मुझे लूज वालों का जो शाइन होता है बहुत इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपके पास लूज भी होने चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग सिलेक्टेड से कलर देख लो, उससे अच्छे कंपनी की लो, क्योंकि कंपनी का बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितनी अच्छी कंपनी होगी उनके पिगमेंट्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि मुझे जो पायलट खरीदनी है तो मैट सेपरेट बाय कर लो और ग्लिटर की अलग बाय कर लो। ग्लिटर की सेपरेट ले लो और शिमर की ग्लिटर ले लो। अगर आप लूज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वो भी आप इफेक्ट नहीं देंगे, आपको बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट है। आपके आई मेकअप को बहुत इनहेंस करने के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा दिखने के लिए आपका मायने रखता है।
ये जो कंफ्यूजन है आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको रेंज चाहिए, रेंज मतलब वैरायटी चाहिए, तो इसमें पूरी पायलट में मैंने आपको जो ग्लिटर दिखाए थे, 4 ग्लिटर में आपका काम नहीं चलेगा। देखिए थोड़े ग्लिटर हैं, हर बार आप 4 ग्लिटर के साथ काम नहीं कर सकता। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको रेंज चाहिए तो ज्यादा ग्लिटर चाहिए होंगे, अगर वैरायटी चाहिए तो आपको अलग अलग पायलट बाय करनी होगी, वैरायटी ही पूरी बात करनी पड़ेगी। अगर आपको वैरायटी चाहिए तो अलग अलग पायलट बाय करने पड़े। नंबरिंग मतलब आपको रेंज चाहिए, ज्यादा कलर्स चाहिए, तो आप एक ही पायलट में सभी के कलर विशेष पूरी नहीं कर पाओगे, आपको अलग अलग पायलट लेनी पड़ेगी। अगर आप पार्लर की लाइन में जा रहे हो, अगर खुद का पार्लर है, बहुत स्मॉल लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास नंबर ऑफ रेंज होनी चाहिए। पार्लर की बात कर रही हूँ, पर्सनल यूज के लिए एक पायलट ही काफी है, उसमें 4-5 ग्लिटर हो, 4-5 मैटी और 4-5 शिमर हो, तो आपका काम घर बैठे चल जाएगा। सिंगल पर्सन के लिए चल जाता है, लेकिन पार्लर के लिए नहीं चलेगा। पर्सनल यूज के लिए आपको एक की ही जरूरत है, तो आपको अलग लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस लाइन में हो तो आपको रेंज चाहिए, और एक अच्छी रेंज की सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर ऑफ शिमर, नंबर ऑफ ग्लिटर्स, मैट्स भी होने चाहिए। मैट तो सबसे ज्यादा जरूरी है आई शेडो का कलर देने के लिए, हमें मैट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। हमारे आपके मेकअप में मैट का बहुत ज्यादा रोल होता है, मैट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मेकअप में, मैट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं विद ग्लिटर के। शिमर और ग्लिटर तो आपके पायलट में कर लोगे, लेकिन जो आपके क्रीज है इसमें मैट ही चलेगा, इनमें फर्क होता है। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय, बाय बाय।